इस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो हमीरपुर में सड़कों पर सड़ाप घूम रहे हैं। बच्चों से आप बात करें, क्या चर्चा होती है? मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तब सभी विद्यार्थी यहाँ पर खड़े थे। मैं इनको बाय बोल के गया और जब मैं 1 घंटे बाद वापस आया तब भी यहीं खड़े हैं। तो मेरी उत्सुकता थी कि आखिर ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो मैं ये जानने के लिए आया कौन किस क्लास में है, क्या क्या करते हैं, कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो आपको जानकर ये होगा दोनों 6th में हैं और ये दोनों भाई मेरे 7th में हैं। इन ये 6th में है और इनको साइंस अच्छी लगती है, उसको साइंस के साथ मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। उनको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो उनको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है। आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी कर रहे थे बच्चों से अभी। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि स्पोर्ट्स के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं फिट इंडिया कैंपेन के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। तो क्या ये सब अपने लिए आधा आधा घंटा रोज़ निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? अगर नहीं निकाल पाते तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पढ़ाई इतना दबाव कैसे है कि स्कूल से आओ, ट्यूशन पर जाओ, वापस आओ तो पेरेंट्स कहते हैं और पढ़ो। तो ये दबाव जो बच्चों के ऊपर है ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमारे लिए इस लायक हो कि हमें रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार या आविष्कार के लायक बने, बोझ ना बने। अच्छा, आप किन से बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है? हाँ, अनुराग ठाकुर। कौन है अनुराग ठाकुर? धूमल सर के बेटे हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छी पहचान यही है। बिल्कुल, इससे अच्छी पहचान क्या होगी? प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता का बेटा होना है। धूमल सर नेता भी है और नेता का बेटा भी है। बिल्कुल। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे केंद्र में अनुराग जी। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट आप साथ साथ बच्चों में उसका प्रचार भी कर रहे हैं, यहाँ पर जागरूकता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। यही हमारा वर्तमान है, यही हमारा भविष्य है और इनके साथ जितना एंगेजमेंट हो उतना ज़्यादा अच्छा है। होता क्या है, हमारे लोगों की एंगेजमेंट विद्यार्थियों के साथ कम होती है। हमें इसको दूर करना चाहिए और मेरा प्रयास है कि युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से हम इसको ज़्यादा करें। बच्चों को बॉर्डर एरिया प्रोग्राम्स पे लेके जाएं, देश को दिखाने का मौका भी मिले और ये लोग भी पढ़ाई के अलावा एक्सपोजर और एजुकेशन ट्रिप्स पे ज़्यादा जाएं। जब ये अपने ज़िला से बाहर जाएंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे तो इनकी जानकारी और ज्ञान दोनों बढ़ेगा। अच्छा, स्पोर्ट्स के लिए बच्चों में, क्योंकि आपने कहा कि ये जागरूकता होनी चाहिए, इसे और फैलाने की कोशिश होगी, क्या कोई प्रोग्राम्स ऐसे स्टार्ट करने की तैयारी है या कोई मूवमेंट ऐसा? हम लोगों ने खेलो इंडिया प्रोग्राम चला है। खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 देश भर में खोल रहे हैं। खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी से जहां पर सिलेक्टेड प्लेयर्स को भेजा जाता है। टॉप स्कीम है जहां पर एलीट एथलीट्स को ट्रेन करके देश के लिए मेडल जीतने के लायक बनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जहां पर कॉलेज के, स्कूलों के विद्यार्थी खेलते हैं और हमारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है जहाँ यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स खेलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहाँ खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन हर कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ ज़रूर ले सकता है। इससे वो मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेगा। हमें हमारे स्कूलों को और हमारे परिवारों को ये सोच बदलनी बहुत आवश्यक है कि केवल शिक्षा से सब कुछ नहीं होता। अगर आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप में वो ऊर्जा नहीं है और आप उदास बुझे मन से काम कर रहे हैं तो आपको कभी आपको उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका दिल वहाँ नहीं है। योर हार्ट शुड बी देयर एंड वॉट एवर यू लाइक इन लाइफ यू मस्ट डू दैट। यू मस्ट फॉलो योर हार्ट वॉट एवर इट सेज। बिल्कुल। तो यानी कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी काम ज़िंदगी में आप कर पाएंगे। अगर आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, इसलिए आधा घंटा रोज़ आप निकालें। कोई और सर मैसेज आप देना चाहें दर्शकों को? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स पूरे देश भर में हैं, बच्चों को इतना ज़रूर आप बैलेंस बना कर रखें कि पढ़ाई के साथ साथ उनकी अच्छी डाइट भी हो और उनके फिटनेस पर भी ध्यान रखा जाए। हमारे देश के बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये केवल गरीब परिवारों के नहीं, ये अच्छे परिवारों के, संपन्न परिवारों के बच्चे भी कुपोषण का शिकार हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता न्यूट्रिशन वैल्यू किस में है, क्या खाना है। चिप्स खा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, टॉफ़ी चॉकलेट खा के कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होंगे, डाइट प्लान ठीक होगा तो बच्चों में आपको विकास भी देखने को मिलेगा और स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि स्पोर्ट्स पर तो ध्यान दें ही, फिटनेस पर ध्यान दें ही, लेकिन साथ ही साथ पोषण
वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या खाएं और कितना खाएं, वो बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि ये कमी है कहीं ना कहीं जो देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को। कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।